श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 21। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गे। निज इच्छा प्रभु नर तन आए, निरधन के घर सुत बन जाए। यद्यपि मातु पितु जानहि बाता, तदपि सोचहि सुत कुशलाता। रामचंद सुत खुदी भगनी के, पाई खबर शुभ मन मन हरस। जानसु अवसर हरस बढ़ावा, गाय दुधारू तुरत पठावा। बाल रूप जे देखहि भाई, करहि निज निज भाग्य बढ़ाई। शशि सम बदन कमल सम नैना, देखत सुनत कटत दिन रैना। सुंदर कोमल गौर शरीरा, मधु मुस्कान हरहि दुख पीरा। देखत रूप पलक नहीं झपहि, बिन देखे दिन जुग सम लगहि। पुनि पुनि आवहि पुर रमणीया, गोद उठाई कहि मधुबनिया। सुन चंद्रा हम आवहि, देखन तुम्हारे सूत। विधि करे जनि रूठहु कभू, तुम अरु तुम्हारे पूत। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम कृष्ण देव बालक गदाई के रूप में कमारपुकुर ग्राम में जन्म ग्रहण किए हैं और निज इच्छा प्रभु नर्तन आए। प्रभु जो है अपनी इच्छा से नर शरीर धारण करके इस धराधाम पर निर्धन के घर में पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किए। यद्यपि माँ और पिता जनक जननी यह बात जानते हैं कि ये प्रभु ही उनके घर में आए हैं, फिर भी से बालक की कुशलता के लिए अत्यंत चिंतित रहते हैं कि किस प्रकार से बालक जो है आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, उनको कोई कष्ट न हो। इस बात को लेकर के वे चिंतित रहते हैं। रामचंद्र जो कि खुदीराम जी के बहन की पुत्र थे, उनको जब समाचार मिला, पाई खबर शुभ मन मन हर्षे, तो बड़े हर्षित हुए और सुअवसर जान करके गाय दुधारू तुरंत पठावा। एक दुधारू गाय, दूध देने वाली गैया बालक को, जिससे दूध की अभाव ना हो, इसलिए एक तुरंत गैया पठा देते हैं, भेज देते हैं। बाल रूप जे देखहि भाई, बालक के रूप को, गदाई के रूप को जो एक बार देख लेते हैं, वे अपने अपने भाग्य की करहि निज निज भाग्य बढ़ाई, अपने अपने भाग्य की बढ़ाई करते हैं। कैसा है सुंदर उनका वर्णन किया गया है, कैसा शरीर है, कैसा आँख है। शशि सम बदन कमल सम नैना, देखत सुनत कटत दिन रैना। सुंदर कोमल गौर शरीरा, मधु मुस्कान हरहि दुख पीरा। सुंदर शशि के समान कोमल उनका बदन, उनका नयन कमल के समान राजीव लोचन प्रभु श्री राम कृष्ण जो हैं, देखत सुनत, उनको देखने मात्र से, उनके बारे में सुनने मात्र से ही, देखत सुनत सुन करके, उनको देख करके उनको सुन करके पूर्ववासियों की, माता पिता की दिन और रात व्यतीत होने लगी। सुंदर कोमल गौर शरीर, गौर वर्ण का सुंदर कोमल शरीर है और मधुर मुस्कान, उसके होठों पर जो मधुर मुस्कान जो खिल उठती है, वह समस्त दुख को हरण करने वाली है। देखत रूप पलक नहीं, ऐसे सुंदर मनोहर दुख को हरने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली, मन को लुभा लेने वाली जो रूप है,
उसको एक बार देख लेने के बाद पलक जो है झपकती नहीं है बिन देखे। और किसी दिन कोई उनको देख नहीं पाते। अगर कोई पूर्वासी खास करके माताएं लोग, बहनें लोग, स्त्रियां लोग जब उनको देख नहीं पाते तो वह दिन उनके लिए युग के समान लगती है। पुण्य पुनिया वहीं पुर रमणीया, गाँव की जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, वे बार बार चंद्रमणि के घर में आती हैं और गोद उठाई कही मधुबनिया, गोद में बालक को, मनोहर बालक को, गदाई को उठा करके बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर वाणियाँ बोलती हैं और चंद्रमणि से निवेदन करती हैं क्या कि सुन चंद्रा हम आवहीं देखन तुम्हारे सूत। हे चंद्रा सुनो, हम आते हैं तुम्हारे पुत्र के दर्शन के लिए। विधि करे जनिर्भु कहू, विधि से यह प्रार्थना है कि आप कभी हमसे न रूठें, न तो आप उठे तुम और तुम्हारे पुत्र, और नहीं तुम्हारा पुत्र यह बालक गदाधर हमसे रूठे। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की।